सो हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि था रिगार्डिंग यूपीएससी सीडीएस एज वेल एज यूपीएससी लाइक एफ कैट यूपीएससी एग्जाम में बन सकता है आप लोगों से और भी एग्जाम से बन सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि मतलब ये हेडक्वार्टर कहाँ पर, ग्रुप दिए थे चार और उसमें कहा था कि कौन करेक्ट इनकरेक्टली मैच है, तो इसमें सभी गलत थे। तो चलिए हम चेक करते हैं कि फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन बने तो आपके लिए कैसे तैयार करना चाहिए। पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ संस्थान, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसका उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, शॉर्टकट हेडक्वार्टर देखेंगे और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 1945। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका यूएनओ बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1945 में बनवाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में, 1946 में बनाया गया था। ठीक है, 1946 में इसके लिए स्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके लिए स्टेब्लिश किया गया था 1964 यानी कि 1964 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ओके, एंड जेनेवा बेसिकली स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और 1948 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी 1900 लाइक जेनेवा में है और 1919 में से बनाया गया था 1919। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है और 1863 में से बनाया गया था 1863 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, मार्क कर लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। ठीक है, और 1995 में से बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये पूछा जाता है आप लोगों से यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके लिए 1945 में बनाया गया था 1945। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनेस्को। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, 1950 में 1950 में बनाया गया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ठीक है, इनका जो भी हेडक्वार्टर होगा वो हो जेनेवा में भी है, 1967 में बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, IOS, इसका है, IOS का आप लोगों ने पता पड़ा होगा, IOS सर्टिफाइड ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका लाइक जेनेवा में है हेडक्वार्टर और 1947 में बनाया गया था। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वीना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 1957 में बनाया गया था, 1999 में से बनाया गया था। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में है, इसे 1960 में बनाया गया था। ठीक है, जो लोग तेल वगैरह बेचते हैं उनकी उनका ही ग्रुप है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, एंड 1945 ईस्वी में बनाया गया था। IMF पूछा जाता है गाइस। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डब्ल्यू से शॉर्टकट में बोलते हैं, एब्रिविएशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, 1945 में से भी बनाया गया था, 1945 में। IMO का हेडक्वार्टर होगा लंदन UK में। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समुद्र के रिगार्डिंग है ये। तो 1959 में से बनाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, AI, ठीक है, AI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में UK, 1961 में बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में बेसिकली। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल AI का फुल फॉर्म। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ICJ का हेडक्वार्टर होगा आपका द हॉग, यहाँ पर कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में है बेसिकली, 1945 में बनाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसका हेडक्वार्टर आपको इटली में है, जो कि रोम में पड़ता है। ठीक है, 1945 में से बनाया गया था। नाटो का तो आप लोगों को पता ही होगा, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में पड़ता है, जो कि ठीक कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी मतलब जो रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें आप लोग देख सकते होंगे। ठीक है, तो उसमें आपका ये लाइक नाटो का बनाया गया था 1949 में, इसका आपके लिए दिखेगा लाइक इस्टेब्लिशमेंट। एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब और देखते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी
एजेंसी, IR एरेना, एरेना मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अबू धाबी में, ठीक है, यूएई। 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सार्क, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा जो क्वेश्चन था ना यहाँ पर, सार्क का मैंने गलत लगा दिया था, ढाका में है, ठीक है, तो ध्यान रखना, मतलब ढाका में नहीं था। तो एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बोलते से, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है और इसे बनाया गया था 1985 में, ठीक है, 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, मतलब इंडोनेशिया में, ठीक है, कैपिटल है जकार्ता की, सॉरी इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो वहां पर बनाया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, स्थापना 1967 में, 1967 में बनाया गया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं एपेक। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली एशिया के जो कुछ मेन इकोनॉमी है वो अपने आपस में बात करते हैं, मतलब ट्रेड का कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंगापुर में है कैपिटल, वो मतलब हेडक्वार्टर 1989 में बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, ठीक है, जेदा सऊदी अरेबिया में इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है ना, तो उन सभी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेदा सऊदी अरेबिया में, ठीक है, 1969 में से बनाया गया था। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, इसका जो हमारा हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा द हॉग, ठीक है, नीदरलैंड में बेसिकली। 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इसका जो हमारा हेडक्वार्टर रहेगा ग्लांड बोर्ड, स्विट्जरलैंड में रहेगा, 1961 में से बनाया गया था। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इसका जो आपका हेडक्वार्टर रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है आपका कोलोगनी, कोलोगनी मतलब स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, कोलो नहीं लिखा है, वो कोलोगनी लिखा है, ठीक है, 1971 में से बनाया गया था, 1971 दिस वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, IHO, इसका आपका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा मोनाको में, ठीक है, 1921 में 1981 में से बनाया गया था। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, ICC का आपको पता होगा गाइस, यदि नहीं पता है तो अभी से याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम, SSC, UPSC, CDS, FCAT, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट से रिलेटेड एग्जामिनेशन की या टीचिंग की, तो आपसे इसके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए याद रखना है, ठीक है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, ठीक है, 1909 में बनाया गया था। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। उसमें जो वन लेवल लिस्ट रहती है, रेड लिस्ट रहती है, ग्रीन लिस्ट और एंडेंजर्ड कैटेगरी रहती है, उसमें आपके लिए इसके बारे में भी आपके लिए थोड़ी जानकारी, यदि इस पर स्पेशल वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, ठीक है, मैं बना दूंगा। प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, ओके, प्लीज बताना जरूर, क्योंकि आपको लगता होगा कि कोई ऐसी बोलता है, आपके बताने से मैं बहुत आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप लोग बताना प्लीज, मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसका आपका हेडक्वार्टर रहेगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड में रहेगा, 1948 में बनाया गया था, ठीक है। और ओके, ध्यान रखना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट, इंटर आई का मोस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट, तो इसका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर 1965 में बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में इसका आपका हेडक्वार्टर है, 1974 में बनाया गया था। आई होप भाई आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और मुझसे गारंटी लेके मान लो, यदि आप लोग CDS FCAT की तैयारी कर रहे हो, या कोई UPSC रिलेटेड, PCS रिलेटेड एग्जामिनेशन या कोई भी, तो आपके लिए इससे एक ना एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।